नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनस कंपनी के 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। अगर आप अपने घर के अंदर लुमिनस कंपनी का 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कौन सा आपको इन्वर्टर लेना चाहिए और कितना टोटल कॉस्ट आ सकता है 1.5 किलोवाट के सिस्टम को लगाने के लिए। और यहाँ पर PWM के लिए अलग सेटअप रहने वाला है, MPPT के लिए अलग रहने वाला है। और अगर आप अपने अनुसार कस्टमाइज करना चाहते हैं देन उसके लिए अलग सबसे लास्ट में बताया जाएगा कि कौन सा आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं PWM टेक्नोलॉजी के सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर PWM के अंदर अभी इन्होंने रिसेंटली एक नया इन्वर्टर लॉन्च किया है NXG 1850, जिसके ऊपर आप 1500 VA का लोड चला सकते हैं और 1500 वोल्ट के पैनल भी लगा सकते हैं। और इस इन्वर्टर के अंदर आपको लगभग 60 वोल्ट की VOC रेंज देखने को मिलती है, इसीलिए आप कितने भी वोल्ट का पैनल बड़े ही आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं। चाहे आप 500 वोल्ट का पैनल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 1.5 किलो वोल्ट के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे पैनल का चुनाव करना है जो कि पूरे 1500 वोल्ट के हो जाए। ऐसे में 375 वोल्ट के 4 पैनल आप खरीद सकते हैं जो कि पूरे 1500 वोल्ट की बन जाते हैं। तो ये इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर लगभग 10,000 रुपए में मिल जाता है और 1500 वोल्ट के जो पैनल होंगे वो लगभग 45,000 रुपए के करीब मिलेंगे। और बैटरी 2 लगती है इसके ऊपर, इसलिए लगभग 30,000 रुपए आपका खर्चा आ जाएगा बैटरी का। और इसके अलावा स्टैंड और वायरिंग का जो खर्चा आएगा वो लगभग 10,000 रुपए आ जाएगा। तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा लगभग 95,000 रुपए हो जाएगा। मोटा मोटी माने तो 1 लाख रुपए में आप 1.5 किलो वोल्ट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगा सकते हैं। तो ये सबसे कम कीमत का सिस्टम है। इससे कम कीमत में आप 1.5 किलो वोल्ट का सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। और किसी कंपनी से आप लगवाते हैं तो यहाँ पर उसकी कीमत लगभग 1,20,000 या 30,000 रुपए हो जाती है, क्योंकि उनका इंस्टॉलेशन का और शिपिंग वगैरह का काफी उसके अंदर चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो PWM टेक्नोलॉजी का आप सिस्टम लगा सकते हैं कम से कम कीमत के अंदर। अब बात करते हैं MPPT सिस्टम के बारे में। MPPT सिस्टम के लिए इनके पास में बहुत ही बढ़िया एक सोलर PCU है जो कि सोलर वाटर प्रो PCU 2 kVA का है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। ये इन्वर्टर उनके लिए बिल्कुल सही रहेगा जहां पर पावर कट बहुत ही कम है या बिल्कुल भी बिजली की सप्लाई नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आप 2.5 किलो वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि ये MPPT टेक्नोलॉजी का है। काफी फीचर आते हैं, डिस्प्ले इसके अंदर दी गई है और यहाँ पर जो पैनल कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा दी गई है। VOC भी 100 वोल्ट की है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आपको मिलती है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये मिलेगा मार्केट में लगभग 25,000 रुपए में। और बाकी का जो खर्चा है 1.5 किलो वोल्ट की पैनल 2 बैटरियां वो सेम रहने वाली है। तो इस इन्वर्टर के साथ में आपका खर्चा आएगा लगभग 1,10,000 रुपए। तो अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़े से पैसे अधिक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि आप बढ़िया एक सोलर PCU खरीद पाएंगे। और इन फ्यूचर 1.5 किलो वोल्ट से आप इसे 2 किलो वोल्ट 2.5 किलो वोल्ट का भी सिस्टम बना सकते हैं। हालांकि लोड कैपेसिटी वैसे नहीं बढ़ेगी, लोड कैपेसिटी इसकी लगभग 1.5 किलो वोल्ट के करीब ही रहेगी, लेकिन पैनल आप जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसकी मदद से आप अपना बिजली का बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं और काफी अच्छा आपको बैटरी बैकअप भी इसके अंदर मिल जाता है। तो 2 सेटअप हो गए, एक हो गया लगभग 1 लाख का, एक हो गया 1,10,000 के करीब। इन दोनों में से कोई भी आप खरीद सकते हैं। पहला PWM टेक्नोलॉजी का थोड़ा सस्ता है, MPPT वाला थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अब बात करते हैं कस्टमाइज सिस्टम के बारे में। यहाँ पर कस्टमाइज में आपको यह फायदा हो जाता है कि आप ज्यादा लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर ले सकते हैं और ज्यादा पैनल कैपेसिटी या कम पैनल कैपेसिटी वाला सिस्टम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके बात करते हैं इन्वर्टर की, जो कि iCruise 3000 है, जिसके अंदर 2800 VA की लोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर आप लगभग 2 किलो वोल्ट के करीब भी लोड चला सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1.5 किलो वोल्ट के लिए सजेस्ट करता हूं। और यहाँ पर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो इसके लिए आपको कंट्रोलर खरीदना होगा। जितने पैनल आपको लगाने हैं उसी हिसाब से मार्केट में कई कंपनियों के कंट्रोलर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आशा पावर कंपनी का सूर्या 50, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर के साथ में लगभग 1600 वोल्ट तक के पैनल बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको मिल जाएगा 9,000 रुपए में और इन्वर्टर iCruise मिलेगा लगभग 16,000 रुपए में। तो यहाँ पर फिर से आपका वही 25,000 रुपए के करीब खर्चा हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपके सिस्टम की जो VOC है वो 140 वोल्ट हो जाएगी और जो लोड कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर भी डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर आपको काफी पैरामीटर दिखाई देंगे। बैटरी का चार्जिंग टाइम, बैटरी का बैकअप टाइम वगैरह सभी इसी के अंदर दिखाई दे जाते हैं। तो इस इन्वर्टर के अंदर भी आपको काफी फीचर देखने को मिलते हैं। बाकी का जो आपका खर्चा है वो फिर से सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर इस सिस्टम की भी जो कॉस्ट है वो 1,10,000 रुपए आने वाली है। तो यहाँ पर हमने 3 सिस्टम के बारे में बात की है। पहला बजट फ्रेंडली है, दूसरा अच्छी टेक्नोलॉजी का है, तीसरा कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सस्ता सोलर चार्ज कंट्रोलर भी लेते हैं यानी कि PWM टेक्नोलॉजी का लेते हैं, जो कि आपको लगभग 3,000 रुपए में ही मिल जाता है, तो उसकी मदद से भी 1500 वोल्ट के पैनल आप उस सिस्टम पर लगा सकते हैं। वहां पर फिर आपके लगभग 6,000 के करीब रुपए सोलर चार्ज कंट्रोलर में ही बच जाते हैं और वो सिस्टम फिर सस्ता होकर 1,03,000 रुपए के करीब आ जाता है। लेकिन उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप
आप कस्टमाइज तैयार करते हैं तो भी MPPT ही कंट्रोलर सेलेक्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।